लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा है। वहीं रामनगरी अयोध्या वाली सीट में भगवा पार्टी जिसे नहीं बचा सकी। रामनगरी की वह सीट जहां हाल ही में भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। नतीजा सामने आने के बाद फैजाबाद की इस सीट से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। वहीं भाजपा से इस सीट को छीनने वाली समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रताप सिंह की चर्चा हो रही है। वहीं हमारे संवाददाता दीपक पांडे ने नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रताप से खास बातचीत की है। अयोध्या की नगरी से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं। सर, क्या कुछ देखते हैं? नवनिर्वाचित सांसद हैं, क्या कुछ लगता है जिस तरह से आपने किला भेजा है, क्या कुछ कहेंगे? भगवान राम की कृपा है और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा है जिसने मुझे सम्मान दिया है। उनकी आशाओं इच्छाओं पर मैं खरे उतरूंगा और भगवान राम की जो मर्यादा है जिसमें तुलसीदास ने कहा है दैविक भौतिक तापा राम राज का हो न व्यापा, तो भगवान राम श्री प्रभु राम की मर्यादा को तो भारतीय जनता पार्टी ने विखंडित किया है, तार तार कर दिया है। उनकी मर्यादा को हम पूरा कायम रखेंगे। हम राम तो नहीं हो पाएंगे लेकिन भगवान राम की मर्यादा को केवल अयोध्या उत्तर प्रदेश में नहीं सारे हिंदुस्तान में उनकी मर्यादा को कायम करने का अपनी जिंदगी प्रयास करता रहूंगा और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। बात की जाए जो 400 पार का नारा था और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने जा रहे हैं, वहीं बात करें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की, तो इस समय बड़ी सीटें लेकर आई है। क्या कुछ देखते हैं? जिस तरह से नारे थे, क्या कुछ नारों देखते हैं? नारा तो दिख गया, अब क्या रह गया भाई? 400 का कहाँ रह गया? 40 क्या है? कुछ नहीं है। आप देखिएगा भाई 27 में सफाया रहेगा। 27 के चुनाव में सफाया रह जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की पतन की शुरुआत अयोध्या से हो गई है। सारे देश में इनका पतन होगा। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है, आप अयोध्या से निर्वाचित सांसद हैं, क्या कुछ रहेगा? विकास की जो रूपरेखा है, क्या कुछ पटल पर देखा जाएगा? सब दिखाई पड़ेगा। बात की जाए सबसे बड़ा मुद्दा था इस चुनाव में संविधान बदल देंगे, कैसे? Nobody can alter the respectable Constitution of India constituted by Honorable Dr. भीमराव अम्बेडकर। जिस तरह से देश की आज़ादी के लिए करोड़ों लोग शहीद हो गए, कुर्बान हो गए, अपना घर द्वार छोड़ दिया, हंसते हंसते फांसी की बंदी चुके देश को आज़ाद किया, उसी तरह से अगर इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान जिसने देश के करोड़ों दलितों के लिए, हमारे जैसे करोड़ों पिछड़े लोगों के लिए, करोड़ों अल्पसंख्यकों के लिए और देश के करोड़ों लोगों के लिए भारतीय संविधान की रचना करके सम्मान और अधिकार दिया है, उसको अगर कोई छेड़खानी करता है आरक्षण पर और संविधान पर, तो इस देश के हमारे जैसे करोड़ों करोड़ों लोग कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। नोबडी कैन टच आवर रिस्पेक्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन। युवाओं ने आपको बढ़ चढ़ कर वोट दिया है, तो युवाओं के लिए क्या कुछ संदेश है? सब कुछ करेंगे। युवा हमारे देश की दौलत है। किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं है। हमारे देश की दौलत हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे देश युवा का भविष्य अंधकारमय है। हमारी सरकार बनेगी तो युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, उनका भविष्य उज्जवल रहेगा। ये जो अग्निवीर टाइप की नौकरी है सब खत्म होगी, रेगुलर नौकरी दी जाएगी। देखा जाता है उत्तर प्रदेश में पर्चा बड़ा लीक होता है। हमारे राज्य में नहीं होगा। हमारी इंडिया पार्टी सरकार बनेगी तो पर्चा लीक नहीं होगी। तो ये थे हमारे साथ नवनिर्वाचित सांसद जिनका खास तौर से कहना है कि अयोध्या नहीं पूरे विश्व का विकास होगा। सहयोगी सौरभ के साथ मैं दीपक पांडे, एशियन न्यूज, लखनऊ।